साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आपका स्वागत है, जो जीके और जीएस से संबंधित सभी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर और एक्सप्लेन के साथ आपको समझाता है। देखिए, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देने पर लकी ड्रा होने पर आपको इस मंथ के अंत में 2500 रुपये का कैश इनाम दिया जाएगा। तो ये पहला MCQ सेट नंबर 3 है। पहला और दूसरा अपलोड हो चुका है। बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। देखिए, 1000 से लेके 1000 के बीच में अगर सब्सक्राइब आप करते हैं तो इस चैनल का फाउंडर मेंबर आप माने जाएंगे, और जो भी बेनिफिट इस चैनल से होगा सबसे पहले आपको दिया जाएगा, जैसे नोट्स, PDF। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये 4 ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन इसमें है रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और इस युद्ध में भारत में अंग्रेजी सत्ता का जो वास्तविक नींव इसी युद्ध के बाद पड़ा था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 4 ऑप्शन में से भागीरथी नदी के तट पर, यानी ऑप्शन बी सही है। तो प्लासी का युद्ध भागीरथी तट पर 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो 4 ऑप्शन है, चारों में से ऑप्शन बी सही है, मीर जाफर। तो प्लासी के युद्ध के में जो ये मीर जाफर था, ये विश्वासघात किया था, अंग्रेजों के साथ मिल गया था। तो अंग्रेजों ने इसे क्या किया, युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये 4 ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में से सी सही होगा, यानी मुंगेर में। अंग्रेजों ने, मीर कासिम क्या किया था, अंग्रेजों से स्वतंत्र होकर शासन करने के लिए अब और अपना सेना को सुदृढ़ करने के लिए अलग से एक राजधानी बनाया। मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्ताक्षर किया? पहले मुर्शिदाबाद था, मुंगेर में किया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को संयुक्त रूप से अंग्रेजों ने हराया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, हेक्टर मुनरो ने। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में जो युद्ध हुआ था, उसका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन कौन से शामिल थे? तो ये 4 ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन डी है। ये पूछ रहा है कि इनमें से शामिल कौन नहीं था, यानी मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउदौला, ये तीनों का संयुक्त सेना शामिल थी और मीर जाफर युद्ध में शामिल नहीं था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ये शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया था। कब? इलाहाबाद की संधि के बाद। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। चलते आगे। अगला प्रश्न है, दीवानी अधिकार का संबंध किससे था? तो दीवानी अधिकार का संबंध था भूमि, राजस्व एवं नागरिक मामलों से। ऑप्शन बी सही है। दीवानी अधिकार का अर्थ यह था कि राजस्व वसूली तथा दीवानी यानी नागरिक मामलों का प्रशासन। चलते आगे। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने लागू की थी? तो 4 ऑप्शन है। इसमें से बी सही है, रॉबर्ट क्लाइव ने। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। आगे है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था कब समाप्त की गई थी? तो 1772 ईस्वी में समाप्त की गई थी द्वैध शासन। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था। चलते आगे।
अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जस्ट मैंने बताया अभी, वारेन हेस्टिंग ने। कब किया था? 1772 ईस्वी में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो प्लासी का युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था बंगाल में अंग्रेजी राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत। आगे है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों को भारत में वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रदान की? ते था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजों के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ यह युद्ध। इसके बाद कंपनी को दीवानी अधिकार मिले और भारत में उसका राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व काफ़ी बढ़ गया था। कर वगैरह वसूलने लगे थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अंग्रेजों के विशेष व्यापारिक अधिकारों का विरोध करने के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो ये सभी व्यापारियों के लिए आंतरिक कर समाप्त कर दिया था। यानी अंग्रेज के लिए जो आंतरिक कर नहीं लगता था, तो भारतीय व्यापारियों के लिए भी आंतरिक कर समाप्त कर दिया गया था, जिससे अंग्रेजों को बहुत लाभ होने लगा था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए किस शासक से हाथ मिलाया? तो ऑप्शन बी सही है, शाह आलम द्वितीय एवं सिराजुद्दौला दोनों से। चलते आगे। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 1764 ईस्वी में। चलते आगे। अगला प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का प्रथम चरण किस युद्ध से जुड़ा है? ये प्रथम चरण प्लासी के युद्ध से जुड़ा है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। चलते आगे। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व भारत में कौन सी संस्था कर रही थी? तो ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। आगे है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को सबसे बड़ा लाभ क्या प्राप्त हुआ? तो अंग्रेजों को सबसे बड़ा लाभ मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, यानी कर टैक्स वसूलने का अधिकार। और बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 1765 ईस्वी। और इलाहाबाद की संधि के, ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 65 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन व्यवस्था में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो वास्तविक सत्ता थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। देखिए, नवाब के पास केवल नाम मात्र का अधिकार था, जबकि वास्तविक आर्थिक और प्रशासनिक शक्ति किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। आगे है, बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो दीवानी, यानी बी, दीवानी अधिकार था। दीवानी अधिकार मिलने से अंग्रेजों को विशाल राजस्व प्राप्त होने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मिलने लगा, जिससे उसका शासन बहुत मजबूत हो गया। आगे है, किस नवाब ने अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप का सबसे पहले खुलकर विरोध किया? ये था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को अवैध किलाबंदी और राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हो गया। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो ये 4 ऑप्शन है, तो सही कालक्रम है ऑप्शन ए सही है। प्लासी का युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, अद्वैत शासन। अब देखिए, डेट वाइज देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ। इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 1765 ईस्वी में हुआ। और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो द्वैध शासन की स्थापना हुआ था, उसने लगाया था, वो कब हुआ? ये भी 1765 में हुआ। ये सही क्रम है। अब उस इनाम की जो हम क्वेश्चन पूछेंगे उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, और मंथ के लास्ट में सभी कमेंट को, सभी सही आंसर को निकाल के लकी ड्रा हम करेंगे। अगर इसमें आपका नाम आता है तो 2500 रुपये आपको कैश इनाम दिया जाएगा, यूपीआई से या फिर आपके अकाउंट में। तो ये प्रश्न है, आज का प्रश्न देखिए, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? कई बार इसमें आया था। इस वीडियो में पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग
हेक्टर मुनरो या लॉर्ड कॉर्नवालिस? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और नगद राशि 2500 रुपये जीत के जाइए। अगर ज़्यादा लोग मैसेज करेंगे तभी ये प्रतियोगिता संपन्न होगा। अगर एक दो लोग से तो फिर एक तरह से प्रतियोगिता विफल माना जाएगा। और इसके अलावा आप लोग फाउंडर सदस्य बनिए। बराबर मैं बोल रहा हूँ, 1 से लेके 1000 सब्सक्राइबर के बीच में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। आपका हमारे डायरी में और हमारे स्टूडियो में पूरा डिस्प्ले नाम रहेगा कि ये किस नंबर के सब्सक्राइबर हैं। एक नंबर तो हो गए, 1 से 3 अभी एक दिन में ही पिछले वीडियो में हो गए थे, तो उनका नाम भी कोशिश करेंगे। तो फाउंडर सदस्य बनने का आप लोग कोशिश करिए, काफ़ी लाभ मिलेगा भविष्य में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।